रिश्तों का कत्ल, भरोसे की लाश और इंसानियत को शर्मसार करती एक ऐसी साजिश जिसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। जब जीवन साथी ही मौत का कारण बन जाए, जब प्यार के नाम पर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाए, तब सिर्फ एक इंसान नहीं मरता बल्कि भरोसा भी दम तोड़ देता है। यह सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब ऐसा क्या हो गया, अब किसने किसे मार दिया। लेकिन जुर्म की दुनिया हमें और आपको अक्सर चौंकाती है और सामने कई सवाल खड़े कर देती है। आज जिस कहानी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसकी कल्पना शायद ही आप करना चाहेंगे, क्योंकि जिस घर में 7 फेरे लेकर जिंदगी साथ बिताने की कस्में खाई गई थी, उसी घर की 4 दीवारी के भीतर मौत की पटकथा लिखी गई और लिखने वाली कोई और नहीं बल्कि पत्नी थी। आपको बताएंगे कैसे एक इंतकाम की आग में जल रही बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर अपने पति को मौत की नींद सुला दी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के तोड़ा गांव में रहने वाले 35 वर्षीय आनंद राजपूत उर्फ महबूब की, जिसको शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस महिला पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, 7 फेरे लिए, वही उनकी आखिरी रात की सबसे बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस रात से नहीं होती जब आनंद राजपूत उर्फ महबूब को मौत की नींद सुलाई गई। दरअसल इसकी शुरुआत होती है कुछ महीने पहले, जब आनंद ने अपनी पत्नी आशिकी देवी और गांव के ही युवक शिवम को कथित तौर पर आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। उस एक घटना ने 3 जिंदगियों की दिशा बदल दी। अपनी पत्नी की इस करतूत पर भड़के आनंद ने कानून का सहारा लिया, शिकायत दर्ज हुई और शिवम जेल चला गया। आमतौर पर यहीं से एक गलत रिश्ते का अंत होना चाहिए था, लेकिन यहां कहानी ने दूसरा मोड़ ले लिया। बताया जा रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद शिवम के मन में बदले की आग थी। दूसरी ओर आशिकी देवी भी उसी रिश्ते को बचाना चाहती थी जिसे उसका पति खत्म करना चाहता था। यहीं से दोनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। साजिश इतनी सुनियोजित थी कि पुलिस भी पहली नजर में इसे आत्महत्या मान सकती थी। वारदात से 4 दिन पहले एक नया कीपैड मोबाइल खरीदा गया, नया सिम लिया गया ताकि बातचीत किसी की नजर में ना आए। दोनों लगातार संपर्क में रहे और हर कदम सोच समझकर तय किया गया। इसके बाद आई वो रात। दिन था रविवार। आनंद रोज की तरह घर लौटे। उन्हें क्या पता था कि उनके लिए रखा गया दूध सिर्फ दूध नहीं बल्कि मौत की तैयारी है। पुलिस के मुताबिक दूध में नींद की गोलियां मिला दी गई थी। आनंद उस दूध को पीने के बाद बेहोश हो गए और जब उनके शरीर ने प्रतिरोध करना बंद कर दिया, तब पत्नी और उसके प्रेमी ने अंगूछे से उनका गला घोंट दिया। लेकिन हत्या यहीं खत्म नहीं हुई। इस वारदात में अभी और काम बाकी थे जिसे पूरा करना बाकी था। अब बारी थी सबूत मिटाने की। दोनों ने मिलकर शव को पंखे से लटका दिया ताकि देखने वालों को लगे कि आनंद ने आत्महत्या की है। सुबह जब परिवार की नजर पंखे से लटकते शव पर पड़ी तो घर में चीख पुकार मच गई। पहली नजर में मामला आत्महत्या जैसा दिख रहा था, लेकिन पिता सुधर सिंह राजपूत का दिल इस कहानी को मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि बेटे की हत्या की गई है। अब यहीं से पुलिस की जांच ने नया मोड़ ले लिया। सिविल लाइन थाना पुलिस, सर्विलांस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंच गए। सामान्य पोस्टमार्टम कराने के बजाय 2 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम कराया गया। गले पर मिले निशानों ने कई सवाल खड़े कर दिए। करीब 3 घंटे तक चली मेडिकल जांच के बाद विशेषज्ञों ने साफ कर दिया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि गला घोंटकर की गई हत्या है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी ही पलट दी। अब
पुलिस का शक सीधे पत्नी पर गया। फिर पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में आशिकी देवी बार बार बयान बदलती रही, लेकिन जब पुलिस ने सबूत सामने रखे तो आखिरकार साजिश की परतें खुलने लगी। पूछताछ में पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद शिवम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया अंगोछा, मृतक के सोने की अंगूठी, एंड्रॉइड फोन और वारदात की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया कीपैड मोबाइल भी बरामद कर लिया। एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक करीब 10 घंटे की गहन जांच और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पूरी गुत्थी सुलझाई गई। मामले का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई। लेकिन इस केस का सबसे दर्दनाक पहलू सिर्फ एक हत्या नहीं, दर्दनाक यह भी है कि इस वारदात में सबसे बड़ा नुकसान उस 3 मासूम बच्चों का हुआ जिनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया और जिनकी मां अब हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे है। एक परिवार खत्म हो गया, एक घर उजड़ गया और 3 मासूम बच्चों का भविष्य अनिश्चितता के अंधेरे में चला गया। यह घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है। क्या प्रेम अब जिम्मेदारी से बड़ा हो गया है? क्या रिश्तों की समस्याओं का हल अब अदालत, बातचीत या अलगाव नहीं, बल्कि हत्या बनता जा रहा है? और क्या हम ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां विश्वास का अंत सीधे मौत पर जाकर होता है? इटावा की यह वारदात कानून के लिए एक केस फाइल हो सकती है, लेकिन समाज के लिए यह एक ऐसी चेतावनी है जो बताती है जब रिश्तों में संवाद खत्म होता है तब साजिश जन्म लेती है, और जब साजिश रिश्तों के भीतर पलती है तब उसका अंत अक्सर किसी की मौत पर होता है। इटावा की इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, और क्या पत्नी और प्रेमी संग मिलकर ये जो वारदात को अंजाम दिया गया, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।